वेलकम टू स्टडी IQ। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स को कवर करेंगे एज अ पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरी बूस्टर और योर वोकैबुलरी डोज फॉर टुडे। स्टार्ट करते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रीडुप्लिकेटिव्स। रीडुप्लिकेटिव्स शब्द का क्या अर्थ होता है? आप इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि रीडुप्लिकेटिव्स क्या होते हैं। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट इम्पोर्टेंट वर्ड फॉर टुडे दैट वी हैव इज ईजी पीजी। ईजी पीजी जो शब्द है, इट इज़ एक्चुअली, इसका अर्थ भी यही होता है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। समथिंग दैट इज़ वेरी ईजी इज़ व्हेन वी आर यूजिंग दिस फ्रेज ईजी पीजी। इट वाज एन ईजी पीजी टास्क फॉर विश्वनाथ। ईजी पीजी बहुत ही आसान, बहुत ही आसानी से किए जाना वाला टास्क था फॉर विश्वनाथ। सो ईजी पीजी बहुत आसान। स्किम्बल स्कैम्बल। स्किम्बल स्कैम्बल का अर्थ होता है ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो बिल्कुल नॉनसेंसिकल होती हैं, सेंसलेस होती हैं, बिल्कुल ही तर्कहीन बातें, सेंसलेस बातें, रैम्बलिंग एंड कंफ्यूज्ड बातें, सेंसलेस बातें, इलॉजिकल बातों के लिए हम स्किम्बल स्कैम्बल शब्द का प्रयोग करते हैं। यू नीड टू स्टॉप योर स्किम्बल स्कैम्बल इमीडिएटली। आपको स्किम्बल स्कैम्बल अभी ही बंद करना पड़ेगा। यू नीड टू स्टॉप योर स्किम्बल स्कैम्बल immediately। So skimble scamble का ये अर्थ होता है। जिगरी पोकरी। जिगरी पोकरी शब्द का अर्थ होता है जब आप फॉल्स मिसलीडिंग कार्य करते हैं, जब आप धोखेधड़ी में इंगेज करते हैं, डिसीटफुल या डिसऑनेस्ट झूठा बिहेवियर दिखाते हैं, तब हम जिगरी पोकरी शब्द का प्रयोग करेंगे। जिगरी पोकरी शब्द का। सो अंडर हैंडेड मैन्युपुलेशन और डीलिंग, जब आप किसी को ट्रिक करते हैं, कॉन करते हैं, ड्यूप करते हैं, उन्हें उल्लू बनाते हैं और झूठ बोल के उल्लू बनाते हैं, that is when we are using the word jiggery pokery. That clan was known for jiggery pokery. That entire group of robbers is famous for jiggery pokery. यहाँ पर important synonym, सबसे important synonym जो आपने याद रखना है, that's chicanery. chicanery शब्द का भी अर्थ यही होता है जब आप ट्रिक करके, कॉन करके, धोखा करके किसी से कोई वस्तु ले लेते हैं या धोखा देते हैं किसी को, शिकनरी हो गया। हैंकी पैंकी। हैंकी पैंकी भी एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है जिगरी पोकरी का। और स्कल डगरी, ये तीनों के तीनों, शिकनरी, हैंकी पैंकी, स्कल डगरी, सब्टरफ्यूज, ये आपको याद रखने हैं। दीज आर इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जिगरी पोकरी। हैंकी पैंकी हो गया, स्कल डगरी हो गया, शिकनरी एंड सब्टरफ्यूज, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स जब आप किसी को धोखा दे रहे हैं ऑफ द वर्ड जिगरी पोकरी। Moving on to another example, another word, flim flam. Flim flam शब्द का अर्थ होता है जब आप झूठ बोल रहे हैं, नॉनसेंसिकल बातें कर रहे हैं ताकि आप किसी से पैसे ऐंठ सके। सो डिसेप्टिव नॉनसेंस, डिसेप्शन करना, फ्रॉड करना, चीट करना, किसी को स्विंडल करना, नॉनसेंसिकल टॉक करना ताकि आप किसी को धोखा दे सकें। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लिम फ्लैम। जब आप धोखा देते हैं किसी को, जब आप झूठ बोलते हैं किसी से ताकि आप उन्हें असली में स्विंडल कर सके, ड्यूप कर सके, ठग लें उन्हें आप। That is when we are using the word flim flam. The report is just a lot of corporate flim flam. धोखाधड़ी है, वो पूरी की पूरी रिपोर्ट नॉनसेंसिकल है। So that is when we are using the word flim flam. Deceptive nonsense is the best meaning of the word flim flam. Hurly burly. Hurly burly का अर्थ होता है जब सब कुछ डिसऑर्डरली हो जाता है, कमोशन में चला जाता है, बिल्कुल एक तरह का टुमल्ट हो जाता है, इधर उधर हो गया है, सब कुछ कमोशन में आ गया है, डिसऑर्डर हो गया है, पैंडेमोनियम हो गया है, तब हम हर्ली बर्ली का प्रयोग करते हैं। एक यूसेज देखते हैं, दैट्स द हर्ली बर्ली ऑफ द स्कूल यार्ड। स्कूल यार्ड में जब बच्चे खेल रहे होते हैं, एकदम कमोशन बच जाता है, भगदड़ सी हो जाती है। और द हर्ली बर्ली ऑफ फूड फाइट। फूड फाइट जब सब एक दूसरे के ऊपर खाना फेंक रहे होते हैं। When there's hurly burly, things have gone totally higgledy-piggledy. Higgledy-piggledy. Higgledy-piggledy शब्द का अर्थ होता है confusion and disorder.
जब सब कुछ कंफ्यूज स्टेट में हो जाता है, हैपहैज़र्ड हो जाता है, डिसऑर्डरली हो जाता है, तब हम हिगल्डी पिगल्डी शब्द का प्रयोग करते हैं। इस एडवर्ब हिगल्डी पिगल्डी का अर्थ है जम्बल्ड, कंफ्यूज्ड, डिसऑर्डरली। सब कुछ हेल्टर स्केल्टर हो गया है, हेल्टर स्केल्टर, कंफ्यूज्ड हो गया है, डिसऑर्डरली हो गया है। सब कुछ एक तरह के कमोशन में है, कियोस में है, टर्मोइल में है। ब्रूहाहा इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिनोनिम जो कि डेफिनेटली आपने याद रखना है। पैंडेमोनियम हो गया है, मेहम हो गया है, और करफफल, करफफल, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट हर्ली बर्ली और व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट हिगल्डी पिगल्डी। ये सारे के सारे सेम ही है, कमोशन, एक तरह का पैंडेमोनियम, डिसऑर्डर हो गया है। हेल्टर स्केल्टर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट वर्ड फॉर टुडे जिसको आपने याद रखना है। और हेल्टर स्केल्टर का अर्थ होता है डिसऑर्डरली हेस्ट, कंफ्यूजन हो जाना, डिसऑर्डरली मतलब उथल पुथल सी हो गई है, हैपहैज़र्ड मैनर में सब कुछ है, सब कुछ बरसक हो गया है। हैरम स्कैरम इज एन इम्पॉर्टेंट सिनोनिम। ड्यूरिंग द हेल्टर स्केल्टर era of the 1960s, the clashes with the police caused riots and disruptions on a daily basis for many communities. तो 1960s का जो पीरियड था वहाँ पे सब हेल्टर स्केल्टर था, सब इधर उधर था, हैपहैज़र्ड था, डिसऑर्डरली था। So something that is, we can also use the word frantically, frenetically, frenzied, amok हो गया, berserkly. These are all important synonyms of the word helter skelter. So helter skelter, higgledy piggledy, these are all important. Hurly burly, these are all important words जो कि दिखा रहे हैं किसी तरह का disorder, किसी तरह का chaos, pandemonium, उथल पुथल जब चीज़ें होती हैं तो। Moving on to the next phrase or word for today, super duper. Super duper का अर्थ होता है marvelous quality का, बहुत अच्छा, something that is very good, of greatest excellence, impressiveness होती है. That is when we are using the word super duper. Vishwanath's performance was super duper impressive. His performance was very good, incredible था, तब हम super duper शब्द का प्रयोग करते हैं। आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा गया था कि रीडुप्लिकेटिव्स का क्या अर्थ होता है, आपने उसे मेंशन करना था। रीडुप्लिकेटिव्स, आज जो सारे वर्ड्स हम लोगों ने कवर किए हैं वो रीडुप्लिकेटिव्स के एग्जाम्पल्स थे। इंग्लिश भाषा में जो शब्द बनाने की पूरी प्रणाली होती है उसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, और ये मॉर्फोलॉजी, वर्ड मेकिंग जो है, इसमें एक तरीका वर्ड्स बनाने का होता है रीडुप्लिकेटिव्स। रीडुप्लिकेटिव्स मतलब जैसे पहले हम लोगों ने देखा ईजी पीजी, सो ईजी का ही एक राइमिंग वर्ड बना के हम लोगों ने एक प्रॉपर वर्ड बना दिया ईजी पीजी, जिसका अर्थ हो जाता है बहुत ही सिंपल। सो इंग्लिश भाषा में जो सीरियस साउंडिंग वर्ड्स होते हैं या एक तरह की प्रणाली शब्दों को बनाने की, वो होती है या तो हम शब्दों को रिपीट करें, जैसे गुडी गुडी हो गया, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि एक शब्द में हम लोग ऐड कर सकते हैं उसी की तरह एक राइमिंग वर्ड, और जब हम ऐसा करते हैं तो एक रीडुप्लिकेटिव बनता है। आज के सारे शब्द रीडुप्लिकेटिव शब्दों के एग्जाम्पल्स हैं, और रीडुप्लिकेटिव वर्ड्स को हम एनाडिप्लोसिस भी कहते हैं। एनाडिप्लोसिस का भी यही अर्थ होता है, जब आप रिपीट करते हैं एक वर्ड को और वो जो दूसरे वर्ड, सो एक वर्ड हो गया जैसे हर्ली बर्ली, सो आप हर्ली का एक राइमिंग लेके आके बर्ली के साथ रिपीट कर रहे हैं, सो उसे एनाडिप्लोसिस का कहते हैं या रीडुप्लिकेटिव्स कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये आपने ध्यान में रखना है। आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ के उसे मेंशन कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं।